हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया क्वेश्चन फर्स्ट में? कहा गया है एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5150 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वर्षों में? ऋण का भुगतान बताओ। ठीक है, जो इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2 सालों की, कितना कितना देना पड़ेगा। देखो रेट दे रही है आपको 6%। ठीक है, और जो पैसा उधार देगा है कितना है 5150 ये है। ठीक है, अब देखो रेट ये क्या होती है फ्रैक्शन में 6/100 और इसको कट करोगे परसेंट लागू तो 100 आएगा। इसको कट करोगे तो हो जाएगा 3/2 से काटोगे तो 3 पे जाएगा और ये 50 पे जाएगा। ये आ गया। देखो अगर पहले साल की बात करें तो पैसा अगर 50 रुपये उधार दिया होता तो एक साल के अंत में कितना देता 53 रुपये, यानी कि 3 रुपये ब्याज का। फिर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में कितना हो जाता है? देखो पहले साल में 50 से 53, दूसरे साल में 50 से 53, तो टोटल कितना आता है 50 का स्क्वायर। देखो एक इधर देख लो, पहले साल में ये हो गया 50 से 53, दूसरे साल में 50 से 53, तो कितना हो जाएगा दोनों का 50 की मल्टीप्लाई कितना देखो 2500। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि इतना पैसा उधार दिया था तो कितना मिलता, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 53 कितना आएगा 2809। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो किस्त है वो इक्वल है, मतलब इक्वल पैसे लौट आता है। ठीक है, हर साल में। तो इसको इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए यहाँ 53 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे होगा क्या, ये ऊपर वाला ही बन जाएगा 2809। ठीक है, और इधर भी 53 से करनी पड़ेगी। जब इधर 53 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा 16, ये आ जाएगा 26। ठीक है, ये आ गया। बस इन दोनों को ऐड कर लो। जो पैसा उधार दिया गया कितना है, ये है 5150। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो किस्त होगी 2809 होगी। ठीक है, हर साल कितनी देनी पड़ेगी 2809, तभी पैसा पूरा होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सम ऑफ ₹11100 वाज वॉट एट ₹33 1/3%। देखो कुछ पैसे उधार दे गए, कितने दिए गए 111000 ये दे रखा है। ठीक है, और साथ ही 00। ठीक है, और आपको रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है तो 33 1/3%। देखो 3 साल का क्वेश्चन है, टाइम कितना दे रखा है 3। जब भी 3 साल का क्वेश्चन हो तो कुछ मत करो, रेट देखो ये कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, यानी कि पैसा कैसे बढ़ रहा है 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। इसी रफ्तार से तो बढ़ रहा है 3 से 4, पैसा बढ़ रहा है 3 से 4, 3 से 1 ज़्यादा, यानी 3 से 4 बढ़ रहा है। ठीक है, बस 3 साल का केस है तो ये 4 है, इसका क्यों कर दो, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 64 देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, 3 साल का होगा तो क्यों करोगे, 2 साल का क्वेश्चन होगा तो स्क्वायर करोगे बस, या फिर ऐसे निकालो। देखो पूरे मेथड से 3 से 3 और 1 4 हो जाएगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तीसरे साल के लिए 3 का क्या क्यू 27। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। ये इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा। अब देख लो भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो किस्तें हैं हर साल इक्वल रहती हैं, तो इनको इक्वल बना लो। 16 से 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 16 से करनी पड़ेगी। तो इधर 16 से की है तो इधर भी 16 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगा क्या, 16 से करोगे तो ये 48 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 48, और ये करोगे 4 से तो ये 36 बन जाएगा, और 27। इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 111। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको 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 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 111। ठीक है उसके बाद जो दिया गया पैसा ये नहीं है, कितना है तो साफ साफ क्या है 11100 है। इसका कितना टाइम 100 टाइम। तो उसी प्रकार से जो किस्त रही होगी वो 64 ना होकर इसका 100 टाइम 64000 रही होगी। ये लिख लो आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो शॉर्ट मेथड बताया कि शॉर्ट 3 से पैसा 4 हो रहा है। ठीक है, तो जिस 4 का डायरेक्ट 3 साल का क्वेश्चन है तो उसका क्यू कर देना, ऑप्शन में चले जाना, तो आंसर 64 भी मिलता है, जिसका क्यू कितना होता है 64 और 00। बस ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹882 को 2 बराबर किस्तों में वापस कर भुगतान किया गया। तो उधार दी गई राशि कितनी है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो रेट दे रखी है आपको, पहले तो रेट लिख लो 5% दे रखी है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है 5/100 यानी कि 1/20।
यानी कि 2 साल का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 बराबर किस्तों का मतलब 20 से 21 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 20 का स्क्वायर कर दोगे 400, ठीक है। दूसरे 21 का स्क्वायर करोगे 441, ठीक है। दोनों किस्तों को इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए यहाँ 21 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 21 से करनी पड़ेगी। तो जब 21 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 420, ठीक है, और इसको हो जाएगा 441, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 820 हो जाएगा। और जबकि किस्त दी गई है कि किस्त कितने की है, तो क्वेश्चन में किस्त दे रखी है 882। इसका 2 टाइम, तो उसी प्रकार से जो उधार दिया गया पैसा होगा वो ये ना होगा, इसका 2 टाइम 0416 1640 रहा होगा। लिख लो फटाफट से प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कह रहे हैं कि एक धनराशि उधार ली गई रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 को 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि कितनी है, वही पूछा गया है, ठीक है। जो उधार दिया गया पैसा कितना है, तो रेट की बात करें, रेट आपको दे रखी है 10%, ठीक है। और किस्त बराबर दे रखी है, पहले किस्त 968 की है, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। अगर पैसा पहले साल 10 से 11 हुआ, ठीक है, 10 से 11, ठीक है, 1 ज़्यादा। दूसरे साल की बात करेंगे, दूसरे साल 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो बस जो किस्तें हैं वो इक्वल है, ये किस्तें हैं ना, तो इसको इक्वल बना लो। यहाँ किससे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी। खुद से होगा क्या, 110 बन जाएगा और ये 121 बन जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 110 और 100 को, तो 210 हो जाएगा। और ये 121 नहीं है, जो उधार दिया गया, जो किस्त है वो कितने की है, 968 की है। इसका कितना टाइम, 8 टाइम। तो उसी प्रकार से जो उधार दिया गया पैसा 210 ना होगा, इसका 8 टाइम 0, 8 और 16, ठीक है। ये आंसर आ गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। एक धनराशि उधार ली गई और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 की 3 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या है, ये पूछा गया है। रेट की बात करें तो रेट दे रखा है आपको 25%, ठीक है। 25% का मतलब क्या है, 1/, कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/4। कैसे आया, 25% हटाओगे तो 100 आएगा, 25 से 100 4 पे जाएगा। यानी कि पहले साल 3 साल का केस है, तो पहले साल 4 से 5 होगा पैसा। दूसरे साल स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर 25। तीसरे साल 4 का क्यू, ठीक है, 64 और 5 का क्यू 125। बस जो उधार दी गई किस्तें हैं, ठीक है, ये किस्तें है, जो उधार दिया गया पैसा है उसकी किस्तें किस रूप में वापस करेगा, इसको इक्वल बना लो। 125 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई, इसे 25 से मल्टीप्लाई, ये 125 हो जाएगा और ये भी 125 हो जाएगा। तीनों किस्तें बराबर होनी चाहिए ना, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, ये तो 100 आ जाएगा और इससे 5 से मल्टीप्लाई करने तो 16 5 80 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, 100, 80 और 64 को ऐड करोगे तो ये आएगा 244। कितना आ जाएगा, 244। तो जो किस्त है वो कितने की है, क्वेश्चन में दे रखा है 2500 की है। इसका 20 टाइम, तो उसी प्रकार से ये पैसा उधार दिया होगा, इसका 20 टाइम कितना रहा होगा, 0, 8, 8 और 4, 4880। लिख लो फटाफट से।